दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल। इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी ले सकती है जीत का बहुमत, इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना ऐसी ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीट और यहां पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होती है। यानी कि जिस भी पार्टी के पास 116 सीटें होंगी वही मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए आज का सर्वे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों की। तो इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और गुना की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और अगला जिला श्योपुर, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट है और इन 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 1 सीट आईएनसी पार्टी को मिल सकती है। और अगला जिला विदिशा, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीट है और इन 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और टीकमगढ़ की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला सिंगरौली, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीट और इन 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 1 सीट आईएनसी पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और शिवपुरी की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 1 सीट आईएनसी पार्टी को मिल सकती है। और अगला जिला शाहजहांपुर, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और ये तीनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और दोस्तों कटनी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और अगला जिला झाबुआ, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और इन 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट आईएनसी पार्टी को मिल सकती है। और जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 8 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 6 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और इंदौर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 9 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 4 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला होशंगाबाद, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट और इन 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और दोस्तों हरदा जिले की 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 1 सीट आईएनसी पार्टी को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों अभी तक आपके सामने 60 सीटों का सर्वे आ चुका और इन 60 सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और आईएनसी पार्टी के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं और 2 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले जिले की, तो यह डिंडोरी, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट और इन 2 सीटों में से 1 सीट आईएनसी पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला है धार, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट और इन 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। और अगला जिला है देवास, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट और इन 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है दतिया, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और इन 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला दमोह, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट और इन 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला बुरहानपुर, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट और ये दोनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और दोस्तों भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला सागर, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट और इन 8 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 4 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला रतलाम, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट और इन 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों राजगढ़ की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 4 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और पन्ना की 3 सीटों की बात करें तो इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला नीमच, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और इन 3 सीटों में से बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगर बात करें नरसिंहपुर की 4 सीटों की तो इन 4
सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला मंदसौर, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट और इन 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला बैतूल, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट और इन 5 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला बड़वानी, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट और इन 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगर बात करें अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों की, तो इन 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला अलीराजपुर, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट और ये दोनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला आगर मालवा, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट और इन 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 1 सीट आईएनसी पार्टी को मिल सकती है। और अगर बात करें मुरैना की 6 सीटों की, तो इन 6 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 4 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला भिंड, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट और इन 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगर बात करें उमरिया की 2 विधानसभा सीटों की, तो इन 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 1 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती है। और दोस्तों उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों की बात करें, तो इन 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला ग्वालियर, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट और इन 6 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला सीधी, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट और इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला खरगोन, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट और इन 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला शहडोल, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और इन 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और अगला जिला सतना, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट और इन 7 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला रीवा, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट और इन 8 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला सीहोर, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट और ये चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और अगला जिला रायसेन, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट और इन 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और खंडवा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें, तो इन 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और अगला जिला छिंदवाड़ा, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट और इन 7 सीटों में से बीजेपी को 0 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में ये 7 सीटें जा सकती हैं। और अगला जिला मंडला, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और इन 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और अगला जिला सिवनी, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट और इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों अगर बात करें बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों की, तो इन 6 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 4 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों ये रहा मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी को 90 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और आईएनसी पार्टी को 132 सीटें मिल सकती हैं और 8 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस भी पार्टी के पास 116 सीटें होंगी वही मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।